ये दोस्तों आज हम लोग देखेंगे खान सर का बहुत ही महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चनों का सीरीज। 10 टेस्ट हुए हैं, 10 टेस्ट हम लोग कराएंगे। उसी के क्रम में आज देखेंगे पहला से और देखते हैं पहला प्रश्न से। अब प्रश्न क्या है? प्रश्न है 1857 के विद्रोह ने बिहार के कई नगरों को प्रभावित किया। बिहार के विभिन्न नगरों में विद्रोह के विस्फोट का सही क्रम निम्नलिखित में कौन प्रस्तुत करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पटना, मुजफ्फरपुर, रोहिणी, जगदीशपुर। ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार में पश्चिम चंपारण जिला के उत्तरी सीमा में हिमाचल का कौन सा भाग अवस्थित है? तो हिमाचल का कौन सा भाग अवस्थित है? शिवालिक जो हिमालय का पाद प्रवेश क्षेत्र होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं और प्रश्न है पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1916 में। और पटना विश्वविद्यालय की क्वेश्चन है पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? तो पटना के नेता थे पीर अली खां। ऑप्शन नंबर ए, पीर अली खां। नेक्स्ट क्वेश्चन 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो बिहार में कुंवर सिंह ने किया था। किसने किया था? कुंवर सिंह ने किया था। अगला प्रश्न मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब किसने जीता? तो मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब जीता था खुशी पटेल। ऑप्शन नंबर डी, खुशी पटेल। अगला प्रश्न है चर्चा में रही इस्कंदर एक मिसाइल सिस्टम किस देश से संबंधित है? तो ये किस देश से संबंधित है? रूस। किससे? रूस से संबंधित है। अगला प्रश्न है सिंगल यूज प्लास्टिक वाई बैक योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? हिमाचल प्रदेश ने। ऑप्शन नंबर ए, हिमाचल प्रदेश ने। अगला प्रश्न है और प्रश्न है भारत में मसालों का प्रदेश किसे कहा जाता है? तो भारत में मसालों का प्रदेश केरल को कहा जाता है। किसे? केरल को कहा जाता है। अगला प्रश्न है मानवाधिकार पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन है? तो प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? नेल्सन मंडेला। ऑप्शन नंबर ए, नेल्सन मंडेला। अगला प्रश्न देखते हैं हड़प्पा सभ्यता के अवशेष निम्नलिखित स्थान में से कहाँ प्राप्त नहीं हुए? तो लोथल, कालीबंगा, रोपड़ तीनों जगह से प्राप्त हुए, नागार्जुन कोंडा से नहीं हुए। ऑप्शन नंबर सी, नागार्जुन कोंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 12 नंबर क्वेश्चन है पश्चिमी और पूर्वी घाट कहाँ मिलते हैं? तो पश्चिमी और पूर्वी घाट कहाँ मिलते हैं? डोडा बेटा नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा, वहीं पे दोनों का मिलन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पावर पॉइंट शब्द का प्रयोग किस खेल से संबंधित है? तो ये कबड्डी से संबंधित है। किससे संबंधित है? कबड्डी से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग और प्रश्न है ई लर्निंग पोर्टल और डाक कर्मयोगी का संबंध किससे है? तो ये किससे है? डाक सेवा से। ऑप्शन नंबर सी, डाक सेवा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन जानी मानी शख्सियत पालो नजी मिस्त्री का निधन हो गया, वे कौन थे? तो ये थे कारोबारी। कौन थे? कारोबारी। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न 19 जून 2022 को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा किसने दिया था? तो हम लोग जानते हैं उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दिया था और अभी वहां के मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे। अगला प्रश्न है श्रेष्ठ योजना किससे संबंधित है? तो श्रेष्ठ योजना का संबंध किससे है? तो अनुसूचित जाति से। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं और प्रश्न है प्रशासनिक दृष्टि से अब भारत में कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो इसका ऑप्शन इसमें गलत दिया हुआ है, तो ठीक कर लेंगे। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। चलिए अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र शिक्षा विज्ञान एवं संस्कृत संगठन यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनेस्को का मुख्यालय हम लोग जानते हैं कहाँ है? पेरिस में। कहाँ है? पेरिस। प्रश्न है
राज्यसभा की पहली बैठक किस वर्ष संपन्न हुई, यानी राज्यसभा का पहला बैठक कब हुआ था, तो 1952 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए, राज्यसभा की पहली बैठक 1952 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, हार्मुज जल संधि निम्नलिखित में किन दो देशों को अलग करती है, तो किन दो देशों को अलग करती है, ईरान और ओमान, ईरान और ओमान, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है शक संवत जो 78, इसे ठीक कर लेंगे, 78 ईस्वी से प्रारंभ होता है, प्रकट करता है, क्या प्रकट करता है, कनिष्क का शासन, ऑप्शन नंबर ए, कनिष्क का शासन। क्यूबिज्म एक चित्रण पद्धति का आविष्कार किसने किया, तो किसने किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा पॉलवी पिकासो, पॉलवी पिकासो, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था, तो मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस 1946 ईस्वी में मनाया था, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम योग्यता यानी न्यूनतम आयु कितनी है, तो न्यूनतम आयु 35 वर्ष, कितना है, 35 वर्ष। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न है मानस वन्यजीव उद्यान कहाँ है, तो मानस हम लोग जानते हैं असम में है, कहाँ, असम में है। अगला प्रश्न है, एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कहाँ है, मनीला में, कहाँ है, मनीला में। अगला प्रश्न है, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ है, तो ये कहाँ पर स्थित है, चंद्रमा, ऑप्शन नंबर सी, कहाँ पर है, चंद्रमा पर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी ठंडी जलधारा है, तो कौन सी ठंडी जलधारा है, तो लेब्राडोर, लेब्राडोर एक ठंडी जलधारा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में सर्वाधिक जनजातियां पाई जाती है, तो किस प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनजातियां पाई जाती है। अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, तो गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, कहाँ, ऋग्वेद में, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया, तो गांधी जी को, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, डोमिनियन स्टेट प्रदान करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खाने का सोडा यानी बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो खाने वाले सोडा का रासायनिक सूत्र होता है, जिसे हम लोग जानते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट से NaHCO3, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन क्या है, तो कार्बन एक अधातु है, कार्बन क्या है, अधातु है। फिर क्वेश्चन आया, सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या है, ऊपर देखे थे खाने वाले का नाम, यहाँ हम लोग देखते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, तो ये हो जाएगा धोने का सोडा, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं प्रश्न, प्रश्न है, जेनेटिक कोड की खोज किसने की, तो जेनेटिक कोड की खोज किया था हरगोविंद खुराना ने, हरगोविंद खुराना ने। इन्होंने डीएनए का प्रयोगशाला में संश्लेषण किया था। निम्नलिखित में से किससे होकर ध्वनि का संचरण नहीं हो सकता, तो इसका आंसर हो जाएगा, इसमें तो ऑप्शन है ही नहीं, निर्वात, क्या हो जाएगा, निर्वात। ध्वनि को संचरण करने के लिए यानी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, और निर्वात में वह गमन नहीं कर सकता है। अगला प्रश्न है, इसका आंसर हो जाएगा निर्वात। अगला प्रश्न है, दूर की वस्तुओं को देखने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो दूर की वस्तुओं को देखने के लिए बाइनोकुलर दूरबीन, ऑप्शन नंबर डी, बाइनोकुलर दूरबीन का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न है, एक शांत जलाशय में प्लास्टिक की नाव
पलवन कर रही है। यदि पत्थर का एक टुकड़ा फेंककर पानी में विक्षोभ उत्पन्न किया जाए तो नाव क्या होगा? तो नाव क्या होगा? नाव अपने ही स्थान पर नीचे होगी, अपने ही स्थान पर नीचे होगी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के वर्तमान महान्यायवादी कौन है? तो आर वेंकटरमणि, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, टाइम मैगजीन द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना गया है? तो जेलेस्की को चुना गया है। किसे? जेलेस्की को। अगला प्रश्न है, आरबीआई द्वारा किस देश के साथ करेंसी स्वैप एग्रीमेंट किया गया है? तो मालदीव के साथ, ऑप्शन नंबर डी। किसके साथ? मालदीव के साथ। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का पहला ड्रोन कौशल प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये उद्घाटन कहाँ किया गया है? चेन्नई में, ऑप्शन नंबर बी, चेन्नई में। अगला प्रश्न है, भारत में कुल कितनी राष्ट्रीय पार्टी है? तो 9। कितने? 9। अगला प्रश्न देख लेते हैं, विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ होगा? तो विश्व कप 2025, हॉकी विश्व कप 2025 का आयोजन, हॉकी का विश्व कप 2025 भारत में होगा। कहाँ होगा? भारत में होगा। अगला प्रश्न है, साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2022, तो 2022 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? एनो अर्नोक्स, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, गांधी जी के जयंती के उपलक्ष्य में। अगला क्वेश्चन है, विश्व बाजरा वर्ष 2023 का उद्घाटन कहाँ होगा? तो इसका उद्घाटन रोम में होगा। कहाँ? रोम में होगा। और अंतिम प्रश्न है, भारत का पहला पुलिस संग्रहालय खोला गया है। तो भारत का पहला पुलिस संग्रहालय दिल्ली में खोला गया है। कहाँ? दिल्ली में। ये था 50 क्वेश्चन खान सर के द्वारा चलाया गया टेस्ट सीरीज का। हम लोग 10 सेट हैं, 10 सेट को 10 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। धन्यवाद।